ब्रदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन युअतल हिक्मह फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी तुम्मा सलातु वस्सलामु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आए हम और आप उसी जाने ईमान, रूह ईमान, जाने कायनात, रहमत कायनात, जीनते बज़्मे कायनात, रूही फ़िदा, अरवाह नाफिदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सादत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हज़रात गिरामी, आप जानते हैं कि आज हम और आप निज़ामाबाद की एक इल्मी दरसगाह मदरसा साबरिया नूरिया लिल बनात के सालाना इजलास में हम और आप हाजिर हैं, और इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद अब बुलबुले बागे मदीना मकबूल बारगाहे आला हजरत मौलाना मोहम्मद रफ़ीक रज़ा साहब क़िबला से इंशाअल्लाह बेहतरीन नातें, और इंशाअल्लाह उनके बाद खलीफे हुजूर ताजुश शरिया पै करे इल्मो कमाल साहिब फ़ज़लो कमाल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद रज़ा साहब क़िबला, मुफ्ती साजिद रज़ा साहब क़िबला से भी इंशाअल्लाह आप बेहतरीन खिताब सुनेंगे। बस मौके की मुनासिबत से जुमला मुतरज़ा की तरह मैं आपके अहबाब के दरमियान हाजिर आया। बस दो चार बातें आप अहबाब की गुज़गुज़ार करके इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। हज़रात गिरामी, ये लड़कियों की जो दीनी दरसगाह है जामिया साबरिया नूरिया लिल बनात, ये उसका सालाना इजलास है, और ये इजलास दुश्मनाने दीन दुश्मनाने इस्लाम की तरफ से की जाने वाली अंगुश्त नुमाई और उनकी जानिब से किए जाने वाले इतराज़ात का एक मुंह तोड़ जवाब है कि इस्लाम औरतों की तालीम पर पाबंदी लगाता है, इस्लाम औरतों को महदूद करता है, इस्लाम औरतों को चार दीवारी के अंदर कैद करता है। खुदा की कसम, हमारा दीन कभी भी औरत की तालीम पर पाबंदी नहीं लगाता। वो कुरान जिसका आगाज इक़रा व रब्बुकल अकरम के जरिए से हुआ था, वो बिला तफरीक मर्द और औरत दोनों के लिए इल्म की तरगीब दिलाता है। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मर्दों के लिए और औरतों के लिए और सारी कायनात के लिए नबी और रसूल बनकर तशरीफ लाए थे, उनका ये पैगाम आज भी हमारी रहनुमाई करता है कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, और एक रिवायत में मुस्लिमा का भी लफ्ज आया है कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा,
इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और ये हदीस हर बच्चा और हर बच्ची, चाहे वो दीनी दरसगाह से ताल्लुक रखे या असरी दरसगाहों से ताल्लुक रखे, ये हदीस उनकी जुबान ज़द है और वो पढ़ते हैं, तर्जमा करते हैं, लेकिन बात बस इतनी है कि वो इसको समझने की कोशिश नहीं करते। हमारे दीन और हमारे इस्लाम में औरतों की तालीम के लिए हमें कहीं पर कोई पाबंदी नजर नहीं आती। हाँ, ये बात है कि हमारा दीन इस बात की हमें तरगीब दिलाता है कि हुसूल इल्म के लिए जब निकले तो बेराह रवी और इसी तरह गुमराही और इसी तरह खिलाफे शरा बातों और कामों से इज्तिनाब करते हुए मर्द हो या औरत हर एक को इल्म हासिल करने का मुकम्मल तौर पर इख्तियार दिया गया है। आप समझते होंगे कि इल्म डिग्री हासिल करने का नाम है, इल्म फुला 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 सब्जेक्ट पढ़ने का नाम है, लेकिन आप याद रखें इल्म किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का नाम, इल्म किसी फन को हासिल करने का नाम, इल्म किसी सनत को हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि इल्म नाम इस बात का है कि इंसान अपने आप को नूर इलाही के सांचे में ढाल ले, इंसान अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के सांचे में ढाल ले। यही वजह है कि आप उर्स्तू से लेकर के 14वीं सदी हिजरी तक, चाहे आप जिस फन के भी बड़ों के पास आप जाकर के इल्म की तारीफ पूछेंगे, मनातिका से पूछेंगे, फलासिफा से पूछेंगे, नहवियों से पूछेंगे, उसूलियों से पूछेंगे, तो सबको अपनी 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 जो है तारीफ करता हुआ पाएंगे। किसी ने इल्म की तारीफ कुछ और की, किसी ने कुछ और की। एक ने इल्म की तारीफ की तो उसने अपनी तारीफ के जरिए से दूसरे की तारीफ तोड़ दी, दूसरे ने तारीफ की तो उसकी वजह से तीसरे की तारीफ पर जो है एतराज वारिद हो गया, तीसरे ने तारीफ की तो चौथे की तारीफ पर एतराज वारिद हो गया। उलमा बयान करते हैं कि अब तक नहवियों, सरफियों, मंतिकियों, फलसफियों ने अपनी अपनी किताबों में जो इल्म की तारीफें की हैं, उनकी तादाद तकरीबन 70 से जायद है, और हर तारीफ पर किसी न किसी का कोई एतराज, कोई जामे और माने तारीफ नजर नहीं आती। लेकिन खुदा की कसम, जब हम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा की बारगाह में जाते हैं तो इमाम अहमद रजा ने इल्म की ऐसी तारीफ फरमाई है कि उस एक तारीफ के जरिए से सारी 70 तारीफों से हमें इस्तिग़ना हासिल हो जाता है, और ऐसी जामे और माने तारीफ फरमाई है कि पढ़ने वाला, सुनने वाला जब उसको पढ़ता है और सुनता है तो उसकी तबीयत और उसकी रूह झूम जाती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इल्म की तारीफ की है कि इल्म उस नूर इलाही का नाम है कि जिसके दायरे में जो भी चीज आती है वो रोशन और मुनकशिफ हो जाती है। तो आला हजरत ने इल्म को नूर इलाही का नाम करार दिया है, नूर इलाही से तशबीह दी है। फरमाते हैं इल्म उस नूर इलाही का नाम है कि जिसके दायरे में जो भी चीज आए वो आने के बाद छुपी ना रहे, वो दागदार ना रहे, वो सिया ना रहे, बल्कि वो ऐसा नूर है कि उसके दायरे में जब कोई आ जाए तो आने के बाद वो रोशन हो जाए, चमकदार हो जाए, सबकी निगाहों के सामने निखर कर आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इस तारीफ पर हम गौर करते हैं तो इस नूर इलाही के हुसूल का जरिया अगर हमें कुछ नजर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कानून, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है, जिसको हम अपनी जुबान में या तो कुरान कहते हैं या तो हदीस कहा करते हैं। उस इल्म के हुसूल को अगर आप अपने जहनों में, अपने सीनों में अगर महफूज करना चाहते हैं तो फिर आपको कुरान और हदीस की तरफ आना पड़ेगा। बायोलॉजी, सोशल, मैथमेटिक्स, ये सारे दुनियावी उलूम हैं, इससे आपको नूर इलाही हासिल नहीं होगा। हाँ, जब आप कुरान और हदीस पढ़ेंगे, कुरान और हदीस की गहराई में और उसकी बारीकी में आप जाएंगे, उसकी तहकीक में आप अपनी जिंदगी लगाएंगे तो इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको फिर किसी और इल्म के हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह कुरान और हदीस की बरकत से आपको जहां रूहानी उलूम से फैज़याब फरमाएगा, वहीं पर दुनिया के उलूम भी आपके सीने में खुद रब्बे करीम उतार देगा।
आपने आला हजरत का वाकया सुना होगा कि आपने इब्तिदाई अय्याम में जब आपने कुछ असरी उलूम हासिल करने के लिए, बल्कि कुछ मैथमेटिक्स के कुछ उसूल और कवानीन सीखने के लिए आप कुछ किताबें लेकर के बैठे, आपके वालिद मालिद अल्लामा नकी अली खां की नजर पड़ी। पूछा बेटा क्या करो? कहा बजान ये कुछ मैथमेटिक्स के कुछ उसूल हैं, कुछ हिसाब के उसूल है, मैं उसको सीख रहा हूँ। हालांकि दीन का इल्म हासिल करने के लिए मैथमेटिक्स भी बहुत जरूरी है, विरासत का कानून हो या फिर और दूसरे जो है बाज मकामात पर इंसान के लिए इल्म हिसाब भी जो है बहुत लाजिम और जरूरी है। आप कुरान पढ़े तो आपको उसमें इल्मुल आदात का जिक्र कई मकामात पर नजर आएगा। और जब इमाम अहले सुन्नत को आपके वालिद मालिद ने देखा ना तो पूछा बेटा क्या कर रहे हो? कहा अब्बाजान बस ये कुछ मैथमेटिक्स के उसूल हैं, कुछ हिसाब के उसूल हैं, बस मैं उसी की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके वालिद मालिद ने दो टोक अल्फाज में अपने फर्जंद अर्जुमंद की रहनुमाई करते हुए इरशाद फरमाया, बेटा ये सब छोड़ो, अपने आप को कुरान और हदीस के हुसूल के लिए मशगूल और मसरूफ कर लो। कुरान और हदीस का इल्म तुम्हारे सीने में अगर जमा होगा, अल्लाह उसकी बरकत से सारे दुनियावी उलूम तुम्हारे सीने में खुद ब खुद उतार देगा। यही वजह है कि हम आला हजरत की जिंदगी पढ़ते हैं तो हमको ये बात साफ और वाज़ी अंदाज में नजर आती है कि आला हजरत ने कोई साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन इल्म साइंस पर आपकी तहकीक हमें नजर आती है। आपने कोई हिसाब की गहराई तक जाकर के, उसके हुसूल तक जाकर के आपने कभी अपना वक्त नहीं गुजारा, लेकिन वक्त का एक इल्म मैथमेटिक्स, इल्म हिसाब का एक बड़ा प्रोफेसर, अलीगढ़ का एक बहुत बड़ा इल्मी शख्स आपकी बारगाह में अपने उस मसले को लेकर हाजिर होता है और आला हजरत चुटकियों में उसका मसला हल करते हुए नजर आते हैं। कहने का मतलब यह है कि आज जिन असबाब के पढ़ने को इल्म करार दिया जा रहा है, वल्लाहिल अज़ीम ये इल्म नहीं है। इल्म अगर आपको हासिल करना है तो आपको इन इल्मी दरसगाहों का रुख करना पड़ेगा, इसलिए कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मारिफत रब्बानी के सबक पढ़ाए जाएंगे, आक़ाए कौनैन के इश्क का जाम पिलाया जाएगा, बुजुर्गान दीन से आपकी निस्बत जोड़ी जाएगी और हकीकी दीन का इल्म आपके सीने में उतारा जाएगा, आपकी लड़कियों के सीने में उतारा जाएगा। और जब यहाँ पर आकर 2, 4, 5, 7 साल पढ़ करके जब अपने आप को जेवरे इल्म से ये लड़कियां आरास्ता करेंगी तो फिर जब हम उनकी जिंदगी को देखेंगे तो ये बात हमें समझ में आएगी कि यकीनन इल्म वो नूर इलाही है कि जिस नूर इलाही ने हमारी इस लड़की के, हमारे इस बहन के सीने को भी रोशन कर दिया, इसकी जिंदगी को भी रोशन कर दिया, इसके अखलाक भी सुधार दिए, इसका किरदार भी सुधार दिया। और खुदा की कसम अखलाक और किरदार का निखार अगर आपको कहीं नजर आएगा तो वो ये दीनी दरसगाहें हैं जहां पर आपको अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पढ़ाए जाते हैं और उसी के साए में औरतों की, लड़कियों की, बच्चियों की तरबियत की जाती है। तो फिर यहाँ से दीन की मुबल्लिगा और आलिमा निकलती है तो फिर हम कहने में हक बजानिब होते हैं कि ये लड़कियां हकीकत में इस्लाम की मुबल्लिगा हैं और हकीकत में इन्होंने इल्म हासिल किया है, उन लोगों ने नहीं जिन्होंने इल्म के नाम पे बदअखलाकी, बेराह रवी और जिन्होंने फहाशी और अरयानी को फरोग दिया है। आज से 2, 4, 5, 10 साल पहले असरी उलूम का अवाम के सर पर एक भूत सवार था, नहीं बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, बच्चियों को आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बच्चियों को तालीम देनी चाहिए। लेकिन आज हाल ये है कि अगर एक बाप अपनी बेटी को माहौल से मजबूर होकर कॉलेज भेजता है तो वो अपनी बेटी से मुतमईन नजर नहीं आता, न जाने मेरी बच्ची कॉलेज जाकर क्या गुल खिलाए। एक भाई अपनी बेटी को, अपनी बहन को अपनी गाड़ी पर बिठाकर वो कॉलेज के दरवाजे तक छोड़ कर आता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके दिल में एक खटका रहता है कि न जाने यहाँ से जाने के बाद, इस दीवार के पीछे अंदर जाने के बाद मेरी बहन क्या गुल खिलाए। एक भाई अपनी बहन को दरवाजे पर छोड़ने के बाद भी मुतमईन नजर नहीं आता, एक बाप अपनी बेटी को दरवाजे तक छोड़ने के बाद भी मुतमईन नजर नहीं आता। लेकिन खुदा की कसम जब एक बच्ची अपने बाप के साथ नहीं, अपने बहन, अपने भाई के साथ नहीं, बल्कि अपने घर से मुकम्मल तौर पर अपने आप को स्कार्फ में ढक कर, अपने आप को लिबास में ढांप करके जब वो निकलती है तो उसका बाप मुतमईन होता है, नहीं मेरी बच्ची जा रही है तो कुरान और हदीस पढ़ने के लिए जा रही है, इंशाअल्लाह उसको कुरान का ये फैजान मिलेगा कि कभी इसका कदम गलत राह की तरफ नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह जब ये जाएगी तो अपनी इज्जत और आबरू की खुद मुहाफिज बन के जाएगी और वापस आएगी तो खुद मुहाफिज बन के आएगी। और खुदा की कसम ये पैगाम, ये तालीम हमें कुरान देता है।
आप नहीं देखते आज कॉलेजों का क्या हाल है, यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है, पेरा रवि क्या है, आप नहीं देख रहे? मुझसे बेहतर आप जानते हैं मोहल्ले में रहने वाले लड़कों का किसके साथ टाका भिड़ा है, कौन सी लड़की का किसके साथ ताल्लुक है। मैं समझता हूं ये नौजवान अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप इन दीनी दरसगाह से ताल्लुक रखने वाली बच्चियों के बारे में आप ये बात नहीं कह सकते, इसलिए कि जब जाती हैं तो ये अपने आप को मुकम्मल तौर पे ढांप के जाती हैं, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के सांचे में अपने आप को ढाल के जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये जाती हैं और जब कुरान और हदीस का इल्म हासिल करती हैं तो उसका फैजान उन्हें ये मिलता है, तो ये जब जाती हैं तब भी मुअज़्ज़ज़ होती हैं, और जब वापस आती हैं तो ये अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हुए खुद उसकी मुहाफिज बन करके वो अपने घरों की तरफ वापस जाती है। बस कहने का मकसद ये है कि इल्म उस नूरे इलाही का नाम है कि जिसके जरिए से इंसान की शख्सियत संवरती है, जिसके जरिए से इंसान की तरबियत निखरती है, जिसके जरिए से इंसान के अखलाक का पता चलता है, जिसके जरिए से इंसान की अच्छाइयों का और खूबियों का पता चलता है। हकीकत में इस इल्म का अगर आपको कहीं पर पता चलेगा, कहीं पता मिलेगा, तो वो ये दीनी दरसगाहें हैं जहां पर आप आकर के इल्म हासिल कर सकते हैं। आप आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पढ़े, आका कौनैन के फरामीन में आपको ये बात साफ तौर पर नजर आएगी कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इन लड़कियों की तालीम, इनकी तरबियत पर आका कौनैन ने अपनी उम्मत को उभारा है, तरगीब दिलाई है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया कि जिसके पास 3 लड़कियां हों, जिसको अल्लाह 3 बेटियां अता फरमाए, उनकी अच्छी तरबियत करे, उनको अच्छी तालीम दे और अच्छे मकाम पर उनका निकाह करा दे। 3 बातें हुजूर ने इरशाद फरमाई कि जिसको अल्लाह 3 बेटियां दे, उनकी अच्छी तरबियत करे, उनकी अच्छी परवरिश करे, उनकी तालीम का अच्छे से इंतजाम करे और अच्छे घरानों में, दीनदार घरानों में इनका निकाह करा दे, तो हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन उसकी ये 3 लड़कियां उसके लिए जहन्नम के सामने हिजाब बन जाएंगी। एक सहाबिया ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अगर किसी की 2 बेटियां हो तो इस मफहूम की 2 हदीसें मिलती हैं कि जिसके 3 लड़कियां हो इंतकाल हो जाए। बाज़ रिवायतों में तालीम और तरबियत के हवाले से भी अल्फाज मिलते हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उनकी भी अच्छी तरबियत करे और अच्छे घरानों में उनकी शादी करा दे, तो फिर ये उनके लिए जहन्नम के सामने ढाल बन जाएंगी, रुकावट बन जाएंगी। बस आप आका कौनैन की इन फरामीन को अपनी निगाहों के सामने रखें और इस मौजूदा माहौल में उठने वाले वो नजरियात कि जहां पर एक मर्द और औरत की बराबरी का दावा किया जाता है कि नहीं जी दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, औरत को इस जमाने में कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए, नहीं। अगर आप आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, अपनी बहनों को, माओ को, बेटियों को समझाएं कि अगर वो हुजूर का कलमा पढ़ती हैं तो उस दीन का पैगाम तो हमें ये दिया गया। उस नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी उम्मत की बेटियों की तरबियत ये फरमाई कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबिया हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजिर हुई। अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह मैं अपने पूरे कबीले की तरफ से नुमाइंदा बनकर आई हूँ, मैं उनकी अमीर बन के आई हूँ। या रसूलल्लाह मुझे कुछ सवाल आपकी खिदमत में अर्ज करना है। या रसूलल्लाह मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे पीछे पूरा एक काफिला है, मेरे पीछे पूरी औरतों की एक जमात है, वो तो नहीं आई लेकिन मैं उनकी नुमाइंदा बन के आपकी खिदमत में आई हूँ। या रसूलल्लाह एक मसले का हल लेने के लिए आई हूँ। हुजूर ने फरमाया पूछो क्या पूछना चाहती हो। अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह आप मर्दों के लिए भी नबी और रसूल बन के तशरीफ लाए, औरतों के लिए भी नबी और रसूल बन के तशरीफ लाए, लेकिन या रसूलल्लाह हम देखती हैं कि आपके साथ मर्द जुमा के लिए हाजिर होते हैं, ईद के लिए हाजिर होते हैं, आपके साथ जिहाद में जाते हैं, जबकि या रसूलल्लाह हम घर में रह जाती हैं, हम पर्दे में रह जाती हैं। या रसूलल्लाह हम अपने शौहरों के मालों की हिफाजत में लगी रहती हैं, हम औलाद की तरबियत में लगी रहती हैं। आप देखें आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब सहाबिया ने ये सवाल अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मर्द बाहर के काम अंजाम देते हैं, आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, हम घर में रह जाती हैं, घर में हम पर्दे में रह जाती हैं, हम अपने शौहरों के मालों की हिफाजत में लगी रहती हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत में लगी रहती हैं, तो या रसूलल्लाह हमारे लिए अजर सवाब का क्या मामला होगा। या रसूलल्लाह क्या हम उनसे पीछे रह जाएंगे। बस यही
ये नुक्ता है जिसको समझने की जरूरत है। आज कमाने की बात आती है तो औरत कहती है नहीं जी मैं भी आगे चल के कमाऊंगी, मैं भी बाहर निकल के कमाऊंगी। और जब वापस लौट के आते हैं तो वो शौहर से कहती है क्या बच्चे पैदा करने के बाद उनकी तरबियत सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? नहीं, बराबर। एक डायपर तुम लबो बदलो, एक मैं बदलूं, एक को तुम खिलाओ, एक को मैं खिलाऊं। आज के हमारे एक मुआशरे का एक उठता हुआ एक मसला है। बहुत से लड़ाई और झगड़े हमने इसी बात पर उठते हुए देखे। वो कहती है बस बच्चे को खिलाए तो क्या हो गया, पिलाए तो क्या हो गया, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या सिर्फ मैं अकेली माँ हूँ? क्या मैं अकेली जिम्मेदार हूँ? आप देखिए आका कौनैन की खिदमत में सहाबिया ये सवाल लेकर हाजिर हुई, या रसूलल्लाह वो बाहर जाते हैं, आपके पास आते हैं, जिहाद में जाते हैं, कमाते हैं, आपके पास हाजिर होकर के सवाब भी कमाते हैं, बाहर निकल के कमाते भी हैं, जिहाद के लिए भी जाते हैं, हम घर में रह जाती हैं बच्चों की तरबियत में, बच्चों की परवरिश में, इनके मालों की हिफाजत में। तो या रसूलल्लाह हमारे लिए क्या है? तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस सहाबिया का सवाल सुना ना तो आका कौनैन ने फौरन जवाब नहीं दिया। हुजूर ने सहाबा की तरफ मुतवज्जह होकर के सहाबा से पूछा बताओ सहाबा तुम्हारा इस खातून के बारे में क्या ख्याल है? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह खुदा की कसम हमने इस औरत से ज्यादा ज़हीन और इस औरत से ज्यादा होशियार हमने आज तक किसी औरत को नहीं पाया। आपके पास सवाल लेकर आई, कितना अहम सवाल। ये आई है मर्दों की बराबरी का मुतालबा करने के लिए, लेकिन दुनियावी मामलात में नहीं, चूल्हा फूकने के लिए नहीं, कमाने के लिए नहीं, उसके साथ बाहर चलने फिरने के लिए नहीं, बल्कि वो बराबरी का मुकद्दमा लेकर आई है। तो दीन के हवाले से, सवाब के हवाले से, आखिरत के हवाले से, अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होने के हवाले से या रसूलल्लाह हमारे लिए इसमें क्या अजर सवाब है? साहब अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हमने इससे ज्यादा किसी खातून को, हमने आज तक ऐसी ज़हीन खातून को हमने नहीं देखा। तो फिर अब उसके बाद आका कौनैन ने फरमाया कि सुनो तुम्हारे लिए उसमें बराबर का अजर और सवाब है, जबकि तुम वो काम करो जिसमें तुम्हारे शौहर की रिजा हो, तुम वो काम करो जिसमें तुम्हारा अखलाक तुम्हारे शौहर की खिदमत में झलके, और फिर तुम उसके पीछे उसके मालों की और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करो। तो वो जिहाद में जाते हैं, तुम अगर जिहाद में नहीं जाती तो अल्लाह उनके जिहाद में तुम्हें भी बराबर का अजर और सवाब अता फरमाएगा। वो जुमा के लिए आते हैं, तुम घरों में अपने बच्चों की तरबियत में लगी रहती हो, लेकिन अगर तुम अपने शौहर को राजी करने वाला अमल करो तो अल्लाह उनके जुमा के अजर और सवाब में तुमको भी शामिल फरमा ले। वो ईदैन के लिए आते हैं, तुम घर में बच्चों को संभालती हो, अगर शौहर को राजी करके भेजो अल्लाह ईद में हाजिर होने पर जो से अजर सवाब अता फरमाता है अल्लाह वही अजर सवाब तुम्हें भी अता फरमाएगा। ये मिजाज कौन देगा आपको? कॉलेज? ये मिजाज आपको कौन देगा? यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल? नहीं, आपको ये मिजाज ये दीनी दरसगाहें देंगी। जामिया साबरिया नूरिया लिल बनात आपको देगा, जामिया बनात सुन्निया आपको देगा, और दूसरे इदारे आपको देंगे। बस आप अपनी बच्चियों को अगर जेवर इल्म से आरास्ता कराना चाहते हैं तो आप इन दुनियावी उलूम व फनून की तरफ भागने के बजाय अपनी बच्चियों को जेवर इल्म से आरास्ता कराने की नीयत से आप इन दीनी दरसगाहों में लाकर दाखिला दिलवाएं। इंशाल्लाह जब ये आएंगी, कुछ साल रहकर यहाँ पे कुरान और हदीस का इल्म हासिल करेंगी, तो इंशाल्लाह जब यहाँ से जाएंगी तो एक मिजाज लेकर जाएंगी, एक पैगाम लेकर के जाएंगी, एक मकसद लेकर के जाएंगी। और खुदा की कसम जब इनके आगोश में आने वाले बच्चे आएंगे और अपनी आंखें खोलेंगे तो फिर इंशाअल्लाह वो अपनी नस्लों की ऐसी तरबियत करेगी कि सुभान अल्लाह, फिर कोई अपने जमाने का आलिम बनेगा, अपने जमाने का कोई हाफिज बनेगा, अपने जमाने का कोई इमाम बनेगा, अपने जमाने का कोई मुज्तहिद बनेगा, अपने जमाने का कोई मुजद्दिद बनेगा, अपने जमाने का कोई मुफस्सिर बनेगा, अपने जमाने का कोई वली बनेगा। लेकिन जरूरी ये है कि उसकी वैसी तरबियत की जाए जैसी बच्चों की तरबियत की जानी चाहिए। बस आज आपके इस पुरफितन माहौल में इस उठने वाले वहमो ख्याल को अपने जहनों से निकाल दें कि इस्लाम औरतों की तालीम पर रोक लगाता है।
पाबंदी लगाता है, नहीं, वो जाहिलियत से औरतों को अगर निकाल कर लाया है तो फिर वो औरतों का क़यामत तक मुहाफिज है। आप नहीं जानते आज की ये जो हालात है औरतों के हवाले से, क्या ये हालात ऐसे ही पैदा हो गए? नहीं, आप ज़माने जाहिलियत आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में तशरीफ लाए थे उस ज़माने में भी औरतों के हवाले से, औरतों के ताल्लुक से कुछ ऐसी रोशन ख्याली नहीं थी कि नहीं बच्चियों को पढ़ाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको इज्जत दी जाए। नहीं, वो तो दौर ऐसा था जहां बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। बाप अपने हाथों से अपनी बच्ची को गड्ढा खोद कर उसमें रख कर उस पर मिट्टी डाल दिया करता था। लेकिन आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हुजूर ने इरशाद फरमाया बेटियां जिंदा दरगोर करने के लिए नहीं बल्कि बेटियां तो सीने से लगाकर मोहब्बत का इजहार करने के लिए अल्लाह ने अता फरमाई है। जो इनसे मोहब्बत करेगा, जो इनकी अच्छी तरबियत करेगा, जो इनके अच्छे मकाम पर इनकी शादी करेगा, अल्लाह इनकी बरकत से क़यामत के दिन उसको जहन्नम से हिफाजत, महफूज और मामून फरमा देगा। ऐसी बहुत सी रिवायतें आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। एक रिवायत मुझे याद आती है, हजरत सासा बिन नाजिया आका कौनैन की खिदमत में हाजिर हुए कलमा पढ़ने के लिए। कुछ अजर सवाब का जिक्र छिड़ा, आका कौनैन की खिदमत में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमने ज़माने जाहिलियत में जो गुनाह किए हैं या रसूल अल्लाह वो तो इस्लाम लाने से सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह जो हमने नेकी की है वो नेकियां भी खत्म हो जाएंगी या वो नेकियां हमारे नामे आमाल में बाकी रहेंगी? इस्लाम कबूल करने के बाद ज़माने जाहिलियत के जितने भी गुनाह होते हैं वो सब, चाहे वो कुफ्र हो, चाहे शिर्क हो, चाहे जिना हो, चाहे झूठ हो, चाहे चोरी, सब जो है गुनाह क्या हो जाते हैं? अल्लाह मुआफ फरमा देता है। लेकिन नेकियां, सासा बिन नाजिया ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह नेकियां बाकी रहेंगी या वो ज़ाया हो जाएंगी? हुजूर ने हजरत सासा बिन नाजिया से पूछा, ए सासा ऐसी ज़माने जाहिलियत में तुमने कौन सी नेकी की जिसके बारे में तुम पूछते हो? या रसूल अल्लाह बस क्या बताऊं, बड़े तेजी के साथ में इस वाक़े को आपकी खिदमत में रखूं। या रसूल अल्लाह बस मेरे पास 2 ऊँट थे, मैं चराने के लिए निकला, बस मेरी आंख लगी वो ऊँट गायब। मैं उनको तलाश करते 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 जंगल के उस पार जब गया तो वहां पर मैंने एक छोटी सी बस्ती देखी, वहां एक ऊँटों का जो है मैंने रेवड़ देखा, उसके करीब पहुंचा तो मुझे मेरे 2 ऊँट नजर आ गए। मैंने उस शुत्रबान को तलाश किया तो वहां पर बैठा नजर आया। मैंने उसके पास जाकर कहा भाई ये 2 ऊँट मेरे हैं जो चरते चरते यहाँ तक आ गए। कहा हाँ ये चरते चरते आए हैं, बस इससे तुम अपने साथ ले जाओ। लेकिन उसने कहा जाने से पहले बैठो, बड़ी दूर से आए हो, कुछ पानी पी लो, कुछ खजूर खा लो। उसने पानी रखा, खजूर रखे, मैं अभी खा करके उठना ही चाहता था कि अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। भाई क्या मामला है? कहा बच्चे की विलादत का वक्त है। जब बच्चे की आवाज उसने सुनी या रसूल वो शुत्रबान बड़ा बेचैन बेकरार हो गया, उठ करके कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी इधर कभी उधर। मैंने कहा भाई क्या बात है, बैठ जा, क्यों इतना बेचैन है? कहा बस बेचैनी लगी है, न जाने बच्चा हुआ या बच्ची हुई। कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, बस औलाद हो गई है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी दौलत है। कहा नहीं, अगर बच्ची हुई तो बड़ा मसला है, बच्चा हुआ तो ठीक है। कहा क्यों? कहा बच्ची होगी तो ये हमारे लिए जिल्लत का सबब बनेगी, ये हमारे लिए रुसवाई का सबब बनेगी। कहा अच्छा अगर बच्ची पैदा हुई? कहा बस अभी देख लेते। अंदर से खातून आई, आकर के कहा बच्ची हुई है। अब उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया, बड़ी शिद्दत के साथ वो बच्ची के आने का इंतजार करता रहा। जब आई बच्ची, उसने अपने हाथों में लिया, गड़ा खोदा, उस पर रखा, मिट्टी डालना चाहता था। या रसूलल्लाह मैंने उससे कहा कि भाई ये बच्ची को जिंदा दरगोर करना चाहता है, ये बच्ची तू मुझे दे दे, मैं रख लूंगा। अब आप देखिए बच्ची को जिंदा दरगोर करना चाहता है, दफन करना चाहता है। लेकिन जब सासा बिन नाजिया कहते हैं जब मैंने उसे मांगा तो उसने मुझे ऐसे नहीं दिया। कहा ठीक है मैं दे दूंगा, इसके बदले तो मुझे क्या देगा? आप देखिए उसको जिंदा दरगोर करना तो गवारा है, लेकिन ऐसे किसी को दे दे ये गवारा नहीं। क्या चाहता है? कहा ये ऊंट मुझे दे दे। कहा ठीक है ये ऊंट तेरे, तू ले ले। कहा ये जिस पर तू सवार होकर आया है ये भी ऊंट मुझे चाहिए। कहा ठीक है ये तीसरा ऊंट भी ले ले, लेकिन एक काम कर, मेरे वहां तक पहुंचाने का इंतजाम कर, किसी अपने गुलाम को भेज के मुझे फुला बस्ती में छोड़ दे और फिर वापस ये तीसरा भी ऊंट लेकर आए। यार सलाह मैं बच्ची को लेकर के आया, मैंने उसके लिए खादिमा का इंतजाम किया, वो उसको रोजाना दूध पिलाती, उसकी अच्छी तरबियत करती। और जब मैं थका हारा बाहर से आता और कभी मैं उसको अपने हाथों में उठाता, उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर मेरी सारी थकावट चूर हो जाती। यार सलाह अपने नन्हे नन्हे हाथों से कभी मेरी दाढ़ी को सहलाती, कभी मेरे चेहरे को यार सलाह वो सहलाती, सारी थकावट दूर हो जाती। यार सलाह दिन गुजरते गए, जब उस बच्ची से मुझे उल्फत हो गई तो दिल में ख्याल आया ये एक बच्ची है तो इतनी खुशी है, क्यों ना और बच्चियों का इंतजाम किया जाए।
तो मैंने अपने कुछ नुमाइंदे तैयार किए, जाओ फुला इलाके में, फुला इलाके में, फुला इलाके में, फुला बस्तियों में देखो, अगर कोई इस तरह बच्चियों को जिंदा दरगोर करता हो तो उन पर नजर रखो, जो कीमत देनी पड़े, 2 ऊंट, 3 ऊंट, 4 ऊंट, 5 ऊंट, जो देना पड़े दे दो और बच्चियों को लेकर आओ। या रसूलल्लाह, अब ये मेरा मशगला बन गया, ये मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। बच्चियां आती गई, मेरे घर में खैरो बरकत का इजाफा होता गया। मेरे पास गिनती के चंद ऊंट थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चियां आती गई, बच्चियों को लेने के लिए अगरचे में किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5 ऊंट, कभी किसी को इससे ज्यादा देता, लेकिन अल्लाह ने उनके कदमों की बरकत ऐसी अता फरमाई कि मेरे पास ऊंटों की एक लंबी कतार बन गई, घर में चहल पहल हो गई। या रसूलल्लाह, अब हाल ये है कि आपकी बारगाह में मैं हाजिर हुआ हूं, तो या रसूलल्लाह, इस वक्त मेरे घर की चहार दीवारी में 360 ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैंने जिंदा दरगोर होने से बचाया है। 360 बच्चियां हैं या रसूलल्लाह जिनको मैंने जिंदा दरगोर होने से, या रसूलल्लाह ये जो मैंने बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया है, मैंने इनकी अच्छी तरबियत की है, मैंने इनको अपने घर में जगह दी है, या रसूलल्लाह ये अजर और सवाब मुझे मिलेगा या ये भी महरूम? तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सासा बिन नाजिया, अजर और सवाब की बात करते हो, अल्लाह ने तुम्हें मोहम्मद अरबी की जो गुलामी की तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह ने उन्हीं बच्चियों के साथ हुस्ने सलूक के नतीजे में अल्लाह ने तुम्हें ये अजर और सवाब अता फरमाया है कि तुम्हें मोहम्मद अरबी का दामन करम अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये देखे ज़माने जाहिलियत जहां बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, और आज बच्चियां अगर कद्र की इज्जत से निगाह से देखी जाती हैं तो ये इस वजह से है कि ये पैगाम, ये मिजाज हमें हमारे दीन ने दिया है, हमारे रसूल ने दिया है। और खुदा की कसम, वो औरतें, वो लड़कियां, वो बच्चियां बड़ी ताजीम के लायक हैं जो अपनी औरत, अपनी लड़की, अपनी बच्ची होने का हकीकी माने में वो किरदार निभाती हैं कि वो अपने अखलाक, अपने किरदार के जरिए से अपने मुआशरे को, अपने घर को सुधारती है, अपनी नस्लों की तरबियत करती है। और यकीनन वो औरतें, उनको यकीनन तरबियत की, अखलाक की और अपने आप को सीरत और किरदार से मुज़य्यन करने की सख्त ज़रूरत है, जो दीन के नाम पर, तालीम के नाम पर बेराह रवी की शिकार हैं। अल्लाह ताला हमारे और आपकी इस इदारे के इस सालाना इजलास के मौके पर हाज़िरी को कबूल फरमाए, और इस इजलास की बरकत से हमारी बहन बेटियों को ज़ेवर इल्म से अल्लाह आरास्ता फरमाए और उसकी बरकतों से मालामाल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।